मुल्तान बस्ती बसेरा के इलाके में जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि दो भाई जो कि कुएं की खुदाई कर रहे थे, लेकिन मिट्टी सरकने की वजह से जो मलबा है इनके ऊपर गिरता है और ये दोनों भाई 35 फीट नीचे जाकर मलबे के नीचे दब जाते हैं। 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जो एक लाइव विक्टिम था उसको वहाँ से जिंदा एक्सट्रीगेट कर लिया, दूसरे के ऊपर मिट्टी ज़्यादा दबी हुई है, तो उसको गहराई से निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। सर बताइएगा ये सारा वाकया कैसे पेश आया, आपको कब रिपोर्ट होती है और फिर क्या रिस्पांस दिया जाता है? जी, आज 7:36 पर रेस्क्यू 1112 मुल्तान को जो है वो कॉल मौसूल होती है, जिसमें बताया जाता है कि दो मजदूर एक कुएं के अंदर काम कर रहे थे, उसको खोद रहे थे, तो उन दोनों के ऊपर वो कुएं की मिट्टी गिर गई और अंदर दब गए। तो इस कुएं की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10 फीट है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 35 फीट के करीब है। तो दोनों मजदूर अंदर दबे हुए थे। रेस्क्यू 1112 ने फौरी जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और यहाँ पे अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का किया है और अपनी रेस्क्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जो विक्टिम है उसको अलाइव, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल के करीब है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया, जिसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, उसको फर्स्ट एड मुहैया की गई और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टेबल है। जबकि दूसरा जो मजदूर है, जो उसका सगा भाई है, वो अभी भी मलबे के अंदर दबा हुआ है और आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है। हैवी मशीनरी काम कर रही है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 अपना ऑपरेशन कंटिन्यू किए हुए और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस दबे हुए शख्स तक हम रसाई हासिल करें और उसको वहाँ से निकालें। ये बताइएगा कि अभी कितना टाइम हुआ है आपको ये गाड़ियाँ लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो जारी किए हुए, और कितनी खुदाई हो चुकी है और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नीचे एक बंदा मलबे के नीचे आया हुआ है जो कि 35 फीट की गहराई में है, उसे बाहर निकाल लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी हमने जो ऑपरेशन कंटिन्यू किए हुए तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और पहले 1 घंटे के अंदर हमने जो एक लाइव विक्टिम था उसको वहाँ से जिंदा एक्सट्रीगेट कर लिया, निकाल। कितने फीट पे था वो उसके साथ ही काम कर रहा था, तकरीबन उससे 5 फीट ऊपर था, तो वो चूँकि विजिबल था तो उसको हमने फ़ौरन से वहाँ से निकाल लिया। लेकिन चूँकि दूसरे के ऊपर मिट्टी ज़्यादा दबी हुई है तो उसको गहराई से निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। ये बताइएगा कि उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में क्या कहते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है कि वो इस टाइम क्या होगी, किस तरह की होगी? जी वैसे हमारी कोशिश है वो तो वही है कि जल्दी से जल्दी उस तक हम रसाई मुमकिन करें। इसमें चांसेस होते हैं बिल्कुल अलाइव के, तो हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ तक उस तक हम रसाई मुमकिन बनाएं और उसको वहाँ से इवैक्यूएट करवाएं। उसमें फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इस तरह के इंसिडेंट हमने पहले भी देखे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं जिस पे रेस्क्यू ने मौके पे पहुंच के रिस्पॉन्स किया है। लेकिन जो लोग हैं देख रहे हैं, उन्हें इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के जो हादसात है उन्हें कदरे कम किया जा सके, क्योंकि ये काम तो करना ही है लेकिन इन्हें कम किस तरह किया जा सकता है कि सेफ्टी को किस तरह यूज़ करें? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 तमाम तरह की इमरजेंसीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए हम वक्त तैयार है। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमें कॉल किया जाए हम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस समर की आपके प्लेटफॉर्म से कि जो नाज़रीन मुझे देख वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये जो स्पेशल हमारे देहातों वाली साइड पे कल्चर है कि हम जो कुआं है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको मज़ीद नीचे डीप करने के लिए उसकी गहराई में खुदाई स्टार्ट करते हैं, तो एक बड़ा ख़तरनाक अमल होता है और इस तरह की इमरजेंसीज़ हमें बहुत सारी रिपोर्ट होती रहती हैं जिसमें हम ऑपरेशन करते रहते हैं। तो एक बड़ा ख़तरनाक प्रैक्टिस है, तो इसका हौसला से शिकनी करनी चाहिए और इस तरह की प्रैक्टिस से अवॉइड करना चाहिए ताकि जो एक भी कोई कीमती जान है किसी भी शख्स की वो इसमें ज़ाया ना हो।